So, hello learners. I am again present with some MCQ questions of unit number 3. तो आज हम लोग यूनिट 3 के कुछ MCQ क्वेश्चंस को हम देखते हैं. नाउ यूनिट 3 में आपके बेसिकली आईपी हैं. इसमें प्रोटोकॉल जो होंगे, लेयर्स होंगे, आईपी एड्रेसिंग का स्कीम है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो आईपी इज डैश डेटाग्राम प्रोटोकॉल. आईपी एक्चुअली कुछ ऑप्शंस इसमें अनरिलायबल, कनेक्शनलेस, बोथ या नन ऑफ दीज. तो जो आईपी होता है वो हमारा अनरिलायबल भी होता है और कनेक्शनलेस भी होता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज सी. इट इज बोथ अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस. आईपी के ऊपर वाली लेयर पे आपका टीसीपी और ईडीपी होता है. तो टीसीपी आपका रिलायबल होता है, लेकिन जो है लोअर लेयर पे वो आईपी का ही यूज करता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. The term dash means that IP provides no error checking or tracking. IP assumes the unreliability of the underlying layers and does its best to get a transmission. Actually ये जो है गारंटी जहाँ पे नहीं होती है, जहाँ पे गारंटी नहीं हो रही कि आपका पैकेट पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी. ओके, सो आईपी बेसिकली हमारा जो है वो, क्योंकि वो कोई एरर चेकिंग नहीं कर रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, तो ये जो है हमारा दिस यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस का यूज करते हैं. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज सी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. IP4 का हेडर साइज पूछा है इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. IPv4 का एक साइज होगा, तो अगर IPv4 का साइज पूछा तो वो 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस. लेकिन यहाँ पे हेडर साइज हो रहा है, तो हेडर साइज हमारा एक्चुअली वेरिएबल होता है. वो 20 से 60 बाइट तक वेरी करता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 द करेक्ट आंसर इज ए. मीन्स IPv4 का हेडर साइज 20 से लेकर 40 बाइट्स तक होता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. In IPv4 address format, the number of networks, कितने नेटवर्क्स अलाउड अंडर क्लास सी. क्लास सी में कितने नेटवर्क जो है अलाउड है. ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करें क्लास सी एड्रेस में, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पार्ट कितने बिट्स का रिप्रेजेंट करता है, तो नेटवर्क आईडी आपका 8 से 24 हो जाता है. तो जो बची हुई चीजें हैं वो आपकी एक्चुअली होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी. सो यहाँ पे इन्होंने नेटवर्क पूछा है, तो स्टार्टिंग की 8 से 24 24 एक्चुअली जो बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन इसमें से 3 बिट्स जो है आपकी रिजर्व होते हैं, तो क्लास सी में आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 110 होता है. ठीक है, इसमें से आप 3 माइनस कर दीजिएगा, 3 बिट्स क्योंकि वहाँ की यूज हो गई, तो बची आपके पास 21. इसका मतलब कि 2 raised to power 21 जो है वो आपके नेटवर्क जो है अलाउड है इन क्लास सी एड्रेस. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. इफ ए क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट है, अगर क्लास बी है, सबनेट मास्क उसका ये गिवन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे पर सबनेट. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले सबनेट्स कितने आ रहे हैं. तो अगर आप देखें क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है वो स्टार्टिंग के मतलब पहला और दूसरा तक रहता है. इसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं वो आपके सबनेट्स आपके जो है वो डिजाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो 248 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया 248.0. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जहाँ 1 है ये आपका एक्चुअली नेटवर्क आईडी पार्ट हो गया. बाकी सब जो है ये जहाँ 0 रेड में लिखा है ये आपके होस्ट आईडी है. तो एक्चुअली वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट. ठीक है, तो होस्ट की बात कर रहा है, तो अगर आप इसको काउंट करेंगे 8 इसके और 3 जीरो ये है, तो 8 + 3 हो गया 11. तो एक्चुअली 2 raised to power 11 हो गया नंबर ऑफ होस्ट. लेकिन इसमें से दो नंबर्स होते हैं, दो होस्ट नंबर है, तो पूरे 0 है तो पूरे 1, तो उनको यूज नहीं किया था क्योंकि वो स्पेसिफिक एड्रेस होता है. इसमें से दो हम माइनस कर देंगे, तो 2 raised to power 11 -2 कर देंगे. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2046. 2046. तो अगर इसको मैच करेंगे तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. तो बेसिकली आपको डिवाइड करना है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में. ये जितने बिट्स होते हैं नेटवर्क में वो आपका नेटवर्क बताता है, और जितने होस्ट में होते हैं वो आपके
पर नेटवर्क में कितने होस्ट हैं ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बी था, तो इसके अलावा इतनी बढ़े थे अपने वन, तो ये आपका जो है सब इतने सबनेट्स हो जाएंगे, इसके बाद ये इतने होस्ट हो जाएंगे। तो 8 + 3 हो गया 11, इसमें से दो आप माइनस कर देंगे, दो स्पेशल एड्रेस होते हैं। तो 2⁻11 - 2 मतलब 2046। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 is a very important question. In IPv4 header एंड हेडर लेंथ वैल्यू अगर डेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो एक्चुअली वो स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं। तो इस हेडर लेंथ में जो भी रिप्रेजेंट करे उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करेक्ट जो है वो बाइट जो मिलेंगे हेडर के। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो 10 अगर रिप्रेजेंट करा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 40, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बाइट रिप्रेजेंट होगा हेडर लेंथ में उसको आप डेसिमल में चेंज करिएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बहुत से लोग इसमें ए भी लगाएंगे लेकिन ए आपका गलत होगा, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर यूज करता है ऑलवेज मल्टीप्लाई। जो भी आपका डेसिमल होगा इसमें जो बाइनरी में लिखा होगा उसको डेसिमल में चेंज करिए, जो भी करस्पॉन्डिंग डेसिमल उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपको करेक्ट आ जाएगा साइज यहाँ पे, उसको आप टिक करिएगा। सो दिस वाज फॉर क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट आईडी इन क्लास सी, ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन है। क्लास सी एड्रेस में होस्ट आईडी पूछ रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी के अलावा जो बचा हुआ है वो आपका होस्ट आईडी होगा। तो अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में पहले की 3 बाइट जो होती है वो नेटवर्क आईडी होता है, तो जो बची हुई बाइट है वो आपका होस्ट आईडी होता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। 24 बिट जो है बिट्स स्टार्टिंग की वो आपकी नेटवर्क आईडी हो गई, और जो बचा हुआ आपका होस्ट आईडी, तो 8 बिट्स आपकी होस्ट में आ गई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्लास ऑफ एड्रेस बताना है, ठीक है। तो ये आप डेसिमल में रिप्रेजेंटेड है, तो रेंज के हिसाब से अगर आप देखें 0 से 127 ए होता है, 128 से 191 बी होता है, 92 से 223 सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है। तो ये आपकी लास्ट रेंज में आएगा 240 से लेके 255 तक, ठीक है। अगर आप पहला देखेंगे यहाँ पे इट इज 252, इसका मतलब ये क्लास ई में चला जाएगा। तो फॉर आंसर नंबर 8वें का आंसर हो जाएगा आपका ई, ठीक है। तो रेंज के हिसाब से 0 to 127 तो डेसिमल में है या बाइनरी में है, उसके हिसाब से आप देख के बता सकते हैं किस क्लास का एड्रेस होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन CIDR? CIDR क्लास का एड्रेसिंग होता है, तो ए बी का सबनेट सबसेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही नेटवर्क है, ऐसा कुछ नहीं। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एड्रेस, बिल्कुल सही बात है। तो इसका 9 का हो जाएगा आपका CIDR में कोई क्लास फुल एड्रेसिंग की बात नहीं होती, ठीक है। स्लैश नोटेशन से सबनेट मास्क जो है डिफाइन किया जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्लास बी, द एड्रेस ऑफ ए क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स। 6 बिट हैं सबनेट में, कितने नंबर ऑफ सबनेट बनेंगे और मैक्सिमम होस्ट कितने बनेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 सबनेट हैं, तो 6 सबनेट से आपके जो है 2⁻6 जो है वो सबनेट बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हर एक सबनेट में कितने होस्ट हैं, तो जितनी बची हुई बिट्स हैं आपकी उसको आप यूज कर लेंगे नंबर ऑफ होस्ट पर के लिए, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। और यहाँ से जब आप होस्ट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली 1024 होगा, 1024 उसमें से दो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1022 आपका आ जाएगा। तो आंसर नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। This provides mapping of private IP address to public IP address. It is actually important question. प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस दो अलग चीज हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो वो आपका रिपीट हो सकता है डिफरेंट नेटवर्क्स में। पब्लिक आईपी एड्रेस आपका यूनिक रहता है। तो ये जो मैपिंग प्रोवाइड करता है वो होता है एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमीटर, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 11 द करेक्ट ऑप्शन इज बी।
Now coming to question number 12. 12 भी एक इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके एक साथ बन सकते हैं। चाहे तो वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट पूछ लेगा, या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट पूछ लेगा, या लूप बैक एड्रेस पूछ लेगा। ठीक है, तो जो स्पेशल एड्रेसेस हैं IPv4 में यूज होते हैं, आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा लूप बैक एड्रेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, और ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। Now coming to question number 13, IP address 0.0.0 is used during। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का एड्रेस है जो खुद उस नेटवर्क, उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज है ये बूट स्ट्रैपिंग के समय यूज किया जाता है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। सो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 लगभग आपका 12 के जैसा ही, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा गया। विच IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग। तो 127.0.0 है, तो वो इसमें है नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। VLSM क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट VLSM। VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है, जिसमें जो सबनेट साइज है वो अलग अलग रहते हैं, और एक आपका सिंपल रहता है जिसमें सबका साइज इक्वल रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन हैव सबनेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। पहले ही आंसर मिल गया इसका। VLSM का नाम ही है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इसलिए जो सबनेट्स डिवाइड करता है वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग ए नेटवर्क इनटू टू और स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको कहते हैं सबनेटिंग, और इसका जस्ट रिवर्स होता है छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके बड़ा नेटवर्क डिजाइन करना, उसको सुपर नेटिंग कहते हैं। So for question number 16, the answer is A, and for question number 17, the answer is D, supernet. Now coming to question number 18, which of the following, 18 is a really important question. Which of the following is the Ethernet broadcast address used in ARP and RARP request। ठीक है, तो Ethernet का भी कॉन्सेप्ट अगर आपने पिछला MCQ देखा हो, तो ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें सारे ऐप होते हैं। ठीक है, तो ये C वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 18 द करेक्ट आंसर इज C। और ARP अभी देखेंगे हम। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आप पहला जो रिक्वेस्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, उसके बाद जो होता है वो यूनिकास्ट आएगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट का आपका सिंपल है, सारे ऐप होते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ARP देखिए आगे। ARP बेसिकली क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मुझे किसी का IP एड्रेस पता है, मुझे उसका इथरनेट एड्रेस अगर पता करना है तो मैं इस प्रोटोकॉल का यूज करूंगा। तो फंक्शन ऑफ ARP पूछा है फॉर क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट आंसर इज ए। ये मैप करता है, IP एड्रेस आपको पता रहता है, उसका आपको इथरनेट एड्रेस या मैक एड्रेस जो है वो पता चल जाता है इसकी हेल्प से। तो ये मैपिंग करता है IP एड्रेस से इथरनेट एड्रेस की। ठीक है, जो है वो आपका लेफ्ट तरफ रहेगा। ये IP एड्रेस पता है आपको, इथरनेट एड्रेस पता करना है, तो आप ARP का यूज करते हैं। इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो RARP हो जाएगा। RARP का फुल फॉर्म है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 द आंसर इज बी, मीन्स इसका जस्ट रिवर्स होगा। इस केस में इथरनेट एड्रेस आपको पता है और IP एड्रेस आपको पता करना है। ठीक है, तो RARP ARP और RARP जस्ट रिवर्स है, बस आपको एक कोई पता रहे तो उसका जब रिवर्स कर दीजिएगा। ARP मीन्स IP एड्रेस पता है, इथरनेट एड्रेस पता करना है, और उसका जस्ट उल्टा कर दिया तो RARP। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21, DHCP प्रोवाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स, एक्चुअली ये जो नेटवर्क कंप्यूटर है उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते तो आपको मैक एड्रेस तो आपको मिल जाएगा आपके NIC कार्ड से, लेकिन IP एड्रेस सही होगा तो ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। सो DHCP प्रोवाइड्स IP एड्रेस फॉर क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट आंसर इज, मैक एड्रेस आपका NIC कार्ड पे लगाई जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इस नेटवर्क लेयर में आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ARP RARP ICMP और IGMP। तो ये इनके बारे में तो क्लियर है। So next question is related to ICMP, Internet Control Message Protocol. It is designed to compensate error reporting, error correction, host and managed query.
एक्चुअली ये सबको कंपनसेट करने के लिए ये यूज किया था इंटरनेट कंट्रोल मैसेज टू। जैसे आपको पता है कि आईपी आपका अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर द टाइम भी एक प्रोटोकॉल को जो है प्रपोज किया गया जो इन सब चीजों को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ARP रिक्वेस्ट इज डैश एंड रिप्लाई इज डैश, ठीक है। जब ARP रिक्वेस्ट करता है तो उसको पता नहीं, वो ये सिंपली बोलता है कि आईपी एड्रेस इसका मैक एड्रेस क्या है, तो वो सबको ट्रांसफर करता है। तो रिक्वेस्ट जो होगा वो आपका ब्रॉडकास्ट होगा। लेकिन अगर जिसका होगा आईपी एड्रेस, उसको पता है कि उसका आईपी एड्रेस ये, तो वो जब रिप्लाई करेगा तो वो पर्टिकुलर जिसने पूछा है उसी को रिप्लाई करेगा, तो वो हमेशा यूनिकास्ट होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। मतलब कि रिक्वेस्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, वो सबके पास जाएगा, लेकिन रिप्लाई जो होगा वो यूनिकास्ट होगा, उसी के पास आएगा जिसने उसको पूछा था, ठीक है। तो पैकेट फॉर्मेट देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये रिक्वेस्ट जाती है तो उस पैकेट में वो अपना मैक एड्रेस और ये सब आईपी एड्रेस को देता है, ताकि रिप्लाई जब करे तो उसी को पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आए वहां से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन रिप्लाई जो होता है वो यूनिकास्ट होता है। So for question number 23, correct answer is B. Now coming to question number 24. Okay. Dash allows a router to respond to a ARP request that is intended for a remote host. तो एक्चुअली जिसका मैक एड्रेस वो चाह रहा है उसकी जगह कोई राउटर अगर रिस्पॉन्स करता है तो उसको कहते हैं प्रॉक्सी ARP. So for question number 24, the correct answer is D. एक्चुअली रिस्पॉन्स कंप्यूटर को करना था, लेकिन कंप्यूटर की जगह वो राउटर कर रहा है, तो प्रॉक्सी ARP है। Now these are some routing protocols related questions. Question number 25. Dash protocol is a popular example of link state routing protocol, ठीक है। तो ये लिंक स्टेट हो गया, डिस्टेंस वेक्टर हो गया, पाथ हो गया, इन पे जो है प्रोटोकॉल्स हैं, उनका नाम बिल्कुल याद होना चाहिए और प्रॉपर वर्किंग भी क्लियर होना चाहिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25, लिंक स्टेट की बात आती है तो OSPF होता है। एक्चुअली OSP लिखा है, इट शुड बी OSPF, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। और अगर पाथ की बात करें तो पाथ के लिए आपका BGP हो जाएगा, और डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो वहां के लिए आपका RIP हो जाएगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 है राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम इज रिफर्ड एज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दो सिस्टम है, यहाँ पे एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसके अंदर जो राउटिंग होती है उसका अलग कॉन्सेप्ट है, और जो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में होती है राउटिंग, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होती है तो उसको कहते हैं इंट्रा राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और जो दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में होती है उसको कहते हैं इंटर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में, और इसलिए इंटर डोमेन, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। In dash, each node maintains a vector of minimum distance to every node, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 में एक वेक्टर मेंटेन कर रहा है, तो क्लियर हो गया इसका। 27 का बी हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर। जो उससे नेबर नोड है सिर्फ उन्हीं का डिस्टेंस होगा, ठीक है। बाकी जो कोई और भेजता है तभी इसमें प्रॉब्लम आती है आपकी जो है अभी देखते हैं कौन सी इसमें प्रॉब्लम है इनसे। उसको दूर करने के लिए फिर आपका जो है लिंक स्टेट यूज करता है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में एक्चुअली प्रॉब्लम आती है काउंट टू इन्फिनिटी वाली, क्योंकि वो सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन देगा, पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज एन इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंट्रा डोमेन में आपके दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंट्रा डोमेन में एक आपका हो जाएगा, उसमें से एक है आपका RIP, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर। दूसरा होता है लिंक, और पाथ जो होता है वो आपका इंटर डोमेन होता है। सो RIP इज बेस्ड ऑन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेंस वेक्टर।
Dash deals with issue of creating and maintaining routing table. ओके, ये क्वेश्चन आपका क्लियर करता है आपका फॉरवर्डिंग और राउटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फॉरवर्डिंग सिर्फ टेबल को रिफर करके पैकेट को फॉरवर्ड करता है, जबकि राउटिंग में आपका पूरा टेबल का मेंटेनेंस और क्रिएट करना होता है। तो डिफरेंस होता है फॉरवर्डिंग और राउटिंग। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 द करेक्ट आंसर इज बी, मींस राउटिंग। राउटिंग आपके लिए क्रिएट करता है, मेंटेन करता है राउटिंग टेबल। फॉरवर्डिंग सिर्फ उस टेबल को देख करके पैकेट को फॉरवर्ड करता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। In distance vector routing, each node periodically shares its routing table with dash and whenever there is a change. ठीक है, तो ये जो है राउटिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कब कब भेजता है एक्चुअली। ठीक है, तो और किसको भेजता है, सबको भेजता है नहीं, इमीडिएट नेबर को भेजता है, एक नेबर को भेजता है, नन ऑफ दीज। डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो अपने इमीडिएट नेबर को भेजता है। ओके, सो दिस वाज ऑल, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। दिस वाज ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 3। In the next video, we will complete the next 20 or 30 questions. So, if you like this video, then press the like button and please subscribe so that whenever Unit 4 or 5 MCQs are uploaded, that will be informed to you. Okay.